है आपका वॉर्नियर सिस्टमैटिक एंड हार्डवेयर सॉल्यूशन, मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन। इसमें हम आपको आज मॉडल दिखाते हैं। जैसे कि आपको आज हम सैमसंग का फ़ोन दिखाते हैं, सैमसंग का ए सीरीज में हम आपको आज सैमसंग का A13 जो कि 135 मॉडल दिखाते हैं। उसमें हम आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन, इसको ओपन करते हैं। इसमें हम आपको चार्जर का सब बोर्ड ओरिजिनल, जिसका हम आपको डायग्राम दिखाते हैं। जैसे कि हमने सब बोर्ड इसका ओपन किया, जैसे कि ये है सैमसंग का A135 सब बोर्ड, ये आपका ओपन हो रहा है। जैसे कि ये आपका सब बोर्ड है जो कि अब ओपन हो चुका है। इसका मैं जूम करके बड़ा ओपन करता हूँ। जैसे कि ये सब बोर्ड है आपका सैमसंग A13 जो कि A135 के मॉडल होता है। ये है आपका सब बोर्ड। इसमें आपको सब ट्रेसिंग दिखाता हूँ। जैसे कि इसके अंदर आपका जो प्लस की लाइन होती है वो बी बस की ना लाइन होती है, जो OBP से कनेक्टेड होती है, OBP लाइन में कनेक्टेड होती है। जैसे कि रेड कलर की जो लाइन है वो बी बस की है, और एक आपकी ग्राउंड होती है, और दूसरी लाइन है जो ग्रीन कलर की, जो कि USB DP के नाम से जानते हैं, और तीसरी जो लाइन है आपकी USB TN के नाम से जानते हैं। ये तीन आपकी चार्जिंग में प्रॉपर वर्क करती हैं। उसके बाद आपकी ये एक CC1 लाइन होती है और एक CC2 लाइन होती है इसी चार्जिंग जैक में। जैसे कि मैं आपको लाइनिंग ट्रेसिंग दिखाता हूँ, जो कि सब बोर्ड में आपके दिखाते हैं। जैसे कि ये आपका सब बोर्ड है, इसको मैं जूम कर रहा हूँ, आपको सारी लाइनिंग की जो है ट्रेसिंग दिखाता हूँ। जैसे कभी कोई सेट आता है तो उसमें आपकी कोई लाइन मिसिंग या कोई लाइन डैमेज या कोई चीज़ नहीं दिख रही है जो आप उसमें देखना चाह रहे हैं, तो आपको मैं लाइन ट्रेसिंग दिखाता हूँ। इसके थ्रू आप उस चीज़ को रिपेयर करके हल कर सकते हैं। जैसे कि ये आपका चार्जिंग का कनेक्टर है। जैसे भी मैंने आपको सारी लाइनों के बारे में बताया था कि ये बीबस है, ये आपका USB DP है, ये USB DN है, और ये आपका CC1 है, और ये CC2 है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ USB और चार्जिंग का डायग्राम की ट्रेसिंग। जैसे कि ये वीबस है, वीबस जो कि ये आपका चार्जिंग कनेक्टर है। ये आपकी जो राइट हैंड से है वो चौथा और पाँचवा नंबर का जो पिन है उनसे कनेक्टेड है। ऐसे ही लेफ्ट हैंड में भी है आपका चौथा और पाँचवा नंबर, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। उसके बाद ये आपका वीबस की जो लाइन है वो ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे मैं आपको जिस तरीके से दिखा रहा हूँ उसी तरीके से आप देख लीजिए अगर आपकी लाइन कहीं से मिसिंग हो रही हो। जैसे कि यहाँ से ये लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, जैसे मैं आपको माउस की तरीके से दिखा रहा हूँ, जहाँ जहाँ जो लाइन में जा रही है उसी तरीके से आप चेक कर लेना। जैसे ये जा रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है। ये एक पॉइंट दिया है इसका वीबस का, यहाँ पर से चेक करें। उसके बाद ये भी पॉइंट टीपी पॉइंट दिया है, इससे भी चेक कर ले, यहाँ पे भी चेक करें। और उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि आपका यहाँ से होते हुए ये आपका जो सब बोर्ड है, जो पत्ता कनेक्टर है ना, उस पत्ते कनेक्टर पर आपकी जो राइट हैंड से पिने हैं वो ऊपर की तरफ से जो 4 पिन है, 1 2 3 4, ये चारों पिन, और नीचे से तरफ की जो है वो 1 2 3 3 पिन, ये आपकी जो ऊपर से 4 पिन है ये सब आपस में कनेक्टेड हैं, जो कि प्लस पॉइंट है जो कि वीबस का है। उसके बाद आपका ये लेफ्ट हैंड का जो है पिन वो ग्राउंड है, आप कहीं से भी ग्राउंड लगा सकते हैं। और अगर आपका चार्जिंग के कनेक्टर पर ग्राउंड नहीं आ रहा है तो आप जहाँ चेक कर लें, जहाँ आपको ग्राउंड मिल जाए वहाँ से कनेक्ट कर लें, नहीं तो आप यहाँ से भी जंपर मार सकते हैं। उसके बाद मैं आपको इसकी USB की लाइनिंग दिखाता हूँ, जो कि आपकी
अगर कोई यूएसबी या चार्जिंग स्लो की इशू आता है ऐसा कुछ, तो आप उसको चेक करें, जो कि डीपी और डीएन की लाइन होती है। जैसे कि ये है यूएसबी डीपी, जो कि आपकी ग्रीन कलर की लाइन है, जो कि राइट हैंड से आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर की पिन है, और 10 नंबर की पिन है राइट हैंड से, सॉरी लेफ्ट हैंड से 8 नंबर की पिन है और 10 नंबर की पिन है, जो कि आपकी यूएसबी डीपी के नाम से जानी जाती है। ये आपकी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे कि इसका एक टीपी पॉइंट दिया हुआ है, ये अभी आपकी ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे मैं आपको माउस के थ्रू दिखा रहा हूँ, उसी तरीके से आप इसको ऊपर की तरफ देखते जाएं, जैसे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर ये आपको कहीं से मिसिंग दिखती है तो आप उसको ट्रैक को चेक करके लाइन क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि ये लेफ़्ट की तरफ जा रही है, जो कि ग्रीन कलर की लाइन है, जो कि ये आपका नाम दिया है यहाँ पर यूएसबी डीपी, जो कि ग्रीन कलर की लाइन है, जो कि यहाँ से होते हुए ये आपकी इस पॉइंट से कनेक्टेड है, जो कि राइट हैंड से आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो कि 12 नंबर पिन से कनेक्टेड है। अगर आपकी मिस ये लाइन चार्जिंग कनेक्टर से और सब बोर्ड के पत्ता कनेक्टर के पास अगर कहीं से भी कनेक्टिविटी मिसिंग है, तो आप लास्ट में यहाँ से लेके आप चार्जिंग कनेक्टर तक जंपर मार सकते हैं, और जाके जहाँ जहाँ अगर इसके टीपी पॉइंट है वहाँ चेक कर लें, वहाँ से भी एक बार जंप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर अगर लाइन आ रही है तो वहाँ से भी जंपर मार सकते हैं। नहीं तो लास्ट ये है आपका सब बोर्ड में कि यहाँ से लेके आप वहाँ तक जंपर मार सकते हैं। जैसे ही मैं आपको इसकी डीपी की लाइन डीएन की नाम दिखाता हूँ। जैसे कि ये कनेक्टर है आपका। अब इसमें मैं आपको डीएन की लाइन दिखाता हूँ, जो कि येलो कलर की है, जैसे ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये आपकी कौन से पिन से कनेक्टेड है ये आपको बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि 8 नंबर पिन से कनेक्टेड है राइट हैंड से, और 10 नंबर पिन से कनेक्टेड है वो कि राइट हैंड से, जो कि आपकी यूएसबी डीएन के नाम से है, जो कि ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ से होते हुए ये इसका एक टीपी पॉइंट है, जो कि यहाँ से कनेक्टेड है। उसके बाद ये ऊपर की तरफ जा रही है, येलो कलर की लाइन है, जो कि डीएन की लाइन है, जो ऊपर की तरफ जा रही है, जिसे मैं आपको माउस के थ्रू दिखा रहा हूँ। उसी तरीके से ये चेक कर लीजिए, जैसे ये ऊपर की तरफ आ रही है और ऊपर से ये लेफ्ट हैंड की तरफ जा रही है। जैसे जैसे मैं माउस दिखा रहा हूँ उसी तरीके से आप चेक कर लेना। यह है यूएसबी डीएन की लाइन, जो कि आपकी यहाँ से ये कनेक्टेड है। जैसे कि ये पिन है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 नंबर पिन से कनेक्टेड है। ऐसे ही आप चारों लाइनें चेक कर लेना, आपका चार्जिंग का जो है कनेक्टिविटी ओके हो जाएगी। मैं आपको पूरा मदरबोर्ड दिखा दे रहा हूँ इसका सब बोर्ड का। ये आपका सब बोर्ड का फुल मदरबोर्ड है, जो कि A135 है। ये आपका सब कुछ ओके होने के बाद फिर भी अगर आपको इशू आता है तो आपको पत्ते से मेन बोर्ड की तरफ चलना होगा। जैसे कि मैं आपको पहले तो आप किसी नए पत्ते को चेंज कर लीजिए अगर नहीं हो रहा है तो, और पत्ता चेंज करने के बाद नहीं हो रहा है तो फिर मैं आपको मेन बोर्ड में आपको उसकी लाइन ट्रेसिंग दिखाता हूँ। जैसे कि ये मैं आपका सब बोर्ड क्लोज करता हूँ। अब मैं आपका मेन बोर्ड खोलता हूँ। जैसे कि ये 135 है, इसका मेन बोर्ड है आपका चार्जर टाटा का। ये आपका लोड हो रहा है। जैसे ये लोड होगा फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि ये लोड हो गया है, जो कि मेन बोर्ड है, इसको मैं जूम करता हूँ। ये आपका जूम हो गया। ये है सैमसंग A135, जो कि मेन बोर्ड है। आप चार्जिंग सब बोर्ड में देख चुके हैं। उसके बाद आप एक नया, अगर ऊपर तक चार्जिंग आ रही है तो आप सेम पत्ता रखिए, अगर नहीं आ रही है तो आप मेन बोर्ड का पत्ता जो है वो चेंज कर दीजिए सब बोर्ड से मेन बोर्ड की कनेक्टिविटी का। उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो उसका मेन बोर्ड की आपको ट्रेसिंग दिखाता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक, कैसे से कैसे तक है।
ये आपका मेन बोर्ड है, जो कि इसका वीबस का पॉइंट मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका मेन बोर्ड का जो है सब बोर्ड से मेन बोर्ड का कनेक्टिविटी का कनेक्टर है, जो कि लेफ्ट हैंड में जो है इसका लेफ्ट हैंड में जो है इसका प्लस पॉइंट है, जो कि वीबस के नाम से जानते हैं। ऐसे ही राइट हैंड में इसका ग्राउंड है, वो आप कहीं से भी लगा सकते हैं जहाँ पर आपका मेन बोर्ड में ग्राउंड हो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको प्लस पॉइंट दिखाता हूँ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। जैसे ये प्लस पॉइंट है, यहाँ से होते हुए ये वीबस है, यहाँ से होते हुए आपका लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, ये भी आपका लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, ये भी लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, ये मदरबोर्ड के पीछे की तरफ जा रहा है, ये लेफ़्ट की तरफ, ये लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। यहाँ से होते हुए एक ये आपकी पीए की कॉइल लगी हुई है, उस कॉइल से कनेक्टेड होते हुए एक कैपेसिटर लगा है, एक उसके बाद एक रजिस्टर लगा है, उसके बाद एक ये OBP IC लगी हुई है। यहाँ तक आप देखिए चार्जर लगाने के बाद कि 5 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं। अगर आ रहे हैं तो यहाँ तक आप ओके हैं। उसके बाद यहाँ पर चेक कीजिए, 5 वोल्ट आ रहे हैं तो ये भी लाइन ओके है। और अगर बाई चांस अगर यहाँ तक आ रहे हैं और यहाँ तक नहीं आ रहे हैं, तो आप ये पॉइंट दिख रहे हैं, जैसे यहाँ से एक IC लगी होती है ये वाली, इसको रिमूव करके आप ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में कनेक्टेड कर दें, तो ये आपकी बाईपास हो जाएगी। फिर आपके यहाँ पर 5 वोल्ट आ जाएंगे। ऐसे ही यहाँ से होते हुए आपकी एक कैपेसिटर लगा हुआ है स्मॉल, उसके बाद ये एक IC के अंदर लगी है गया है, जो कि चार्जिंग IC है, इसके अंदर इन हो गया है। जब चार्जिंग IC के अंदर इन हो जाता है तो उसके बाद उसका आउटपुट वोल्टेज निकलता है, जो कि बी बैड पे जाता है। अभी मैं आपको बी बैड वाला दिखा रहा हूँ, जैसे कहाँ से कहाँ तक गया है। जैसे ये चार्जिंग का प्लस पॉइंट है, जो कि यहाँ से IC के अंदर इन हुआ है, उसके बाद यहाँ पर ये आउट होगा, ये बी बैड की लाइन है, जैसे कि ये लिखा है आपका वी बैटरी, जो कि वी बैट की लाइन है। यहाँ पर आपके जैसे ही चार्जिंग इन होगी उसके आउटपुट निकालेगा, ये आपका 4.345 ऐसे कुछ वोल्टेज निकलता है, 3.5 से 4.5 तक। यहाँ तक अगर आ रहे हैं आपके वोल्टेज और बैटरी कनेक्टर तक नहीं पहुँच रहे हैं, तो फिर आप इस लाइन को ट्रेस कीजिए। जैसे यहाँ से होते हुए ये कॉइल, ये यहाँ से होते हुए इस लाइन को चेक कीजिए। यहाँ से होते हुए इन दोनों रजिस्टर से गए हैं, रजिस्टर कर रहा हूँ, इन दोनों पर गए हैं। ये आपका एक R010 का वो लगा हुआ है, एक नीचे भी इसके लगा हुआ है R010 का। ऐसे ही यहाँ से होते हुए ये 2 कैपेसिटर लगे हैं, इनसे कनेक्टेड होते हुए ये एक रजिस्टर लगा हुआ है, इस रजिस्टर से कनेक्टेड होते हुए ये आपका राइट हैंड की तरफ जा रहा है। यहाँ से होते हुए ये प्लस का पॉइंट है इसका, इस बैटरी के प्लस पॉइंट पे कनेक्टेड है। अगर ये लाइन कहीं से मिसिंग होती है तो आप वहाँ से लेके यहाँ तक जंपर कर सकते हैं। उसके बाद ये आपकी चार्जिंग ओके हो जाएगी। अगर उसके बाद भी कोई चार्जिंग में इशू आता है तो आप इसकी VPH लाइन चेक कीजिए, जो कि ये आपकी VPH लाइन है येलो कलर की। ये चार्जिंग के अंदर से आउट होती है। उसके बाद ये कैपेसिटर से कनेक्टेड है, उसके बाद ये एक बूस्ट कॉइल लगी है, यहाँ से कनेक्ट होकर ये बूस्ट करती है। बूस्ट करने के बाद ये एक डायोड से और 2 कैपेसिटर से कनेक्ट होकर चार्जिंग IC के अंदर इन हो जाती है। अगर स्टोरेज या चार्जिंग लो का कोई इशू आता है तो आप इस कॉइल को चेंज कर दीजिए, आपकी चार्जिंग हो जाएगी, स्टोर करना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही आपका अगर कोई चार्जिंग एरर आती है या USB एरर आती है, जैसे हम कंप्यूटर पर लगाते हैं और USB वर्क नहीं कर रही होती है, तो उसकी मैं आपको लाइनिंग दिखा दूँ कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं, जो कि USB DP और DN के नाम से होंगी। ये है आपकी USB DN और DP के नाम से, ये आपका वही कनेक्टर है सब बोर्ड से मेन बोर्ड का, जो कि राइट हैंड से आपकी 1 नंबर पिन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर पिन पर कनेक्टेड है,
जो कि डीपी की लाइन है। यहाँ से होते हुए ये आपकी लेफ़्ट की तरफ जा रही है, ग्रीन कलर की है। यही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ग्रीन कलर की लाइन है इसकी। यहाँ से होते हुए लेफ़्ट की तरफ जा रही है। जैसे जैसे मैं आपको माउस के थ्रू दिखा रहा हूँ, उसी तरीके से आप चेक कर लेना कि ये कहाँ से कहाँ तक, किधर, कैसे कैसे होकर जा रही है, कहाँ तक जाएगी। मैं आपको अभी माउस के थ्रू दिखा रहा हूँ, फिर आप अपने मल्टीमीटर से चेक कर लेना कि ये लाइन कहाँ से मिसिंग है। जैसे यहाँ से होते हुए ये आपकी ऊपर की तरफ जा रही है। ये एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि यहाँ से कनेक्टेड है। उसके बाद एक ये डायोड लगा हुआ है, यहाँ से कनेक्टेड होते हुए ये एक 0 ohms का रजिस्टर लगा हुआ है जो यहाँ से होते हुए आपका कनेक्टेड होते हुए ये एक 4 टंग की आईसी लगी हुई है, बाईपास आईसी है। यहाँ से ये कनेक्टेड होते हुए आपकी बाईपास होते हुए ये ऊपर की तरफ जा रही है। उसके बाद ये आपके सीपीयू के अंदर जा रही है। अगर किसी की तरीके से सब चीज़ें चेक कर लें आप इस लाइन को, फिर यहाँ तक चेक कर लें कि यहाँ तक ओके है या नहीं। सबसे पहले ये देखिए आप कि डीपी की लाइन चेक करने से कि सबसे पहले यहाँ पर जीआर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप इन चीज़ों को चेक करें कि ये कहीं से मिसिंग तो नहीं है, और अगर नहीं आ रहा है तो आपको सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं आपको भी एक लाइन रह गई है आपकी, ये है USB DN। इस लाइन को भी ऐसे ही चेक कर लेना। जैसे मैं आपको जैसे डीपी की लाइन दिखाई है मैंने आपको, ऐसे ही मैं आपको DN की लाइन दिखा रहा हूँ। जैसे ये DN की लाइन है इसकी आपकी येलो कलर की, जो कि पिन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां नंबर पिन है जो कि USB DN के नाम से है। जैसे कि यहाँ से होते हुए आपकी लेफ़्ट की तरफ जा रही है। येलो कलर की लाइन जो है वो DN की लाइन है। जैसे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वैसे ही आप चेक कर लेना। जैसे कि ये आपकी लेफ़्ट की तरफ जा रही है, यहाँ से होते हुए और लेफ़्ट की तरफ जा रही है। ये आपकी लेफ़्ट की तरफ जाते हुए और यहाँ से होते हुए ये ऊपर की तरफ जा रही है। ये ऊपर होते हुए एक रजिस्टर से कनेक्टेड है जो कि यहाँ से होते हुए फिर ये आपकी एक डायोड से कनेक्टेड है। उसके बाद ये एक 0 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ से कनेक्टेड होते हुए ये 4 टंग की लैग है। इस लैग आईसी से यहाँ से कनेक्टेड होते हुए आपकी यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। उसके बाद राइट की तरफ जा रही है, जो कि राइट की तरफ जाते हुए ये आपकी सीपीयू से कनेक्टेड है। इस चीज़ों को चेक कर लें। अगर कहीं से भी चार्जिंग इशू आ रही है आप या बैटरी ये बहुत सारी चार्जिंग इशू या USB एरर या चीज़ें आ रही हैं, तो इन चारों पिनों को आप चेक कर लें। तो कहीं से भी इशू हो आप इस लाइन को ट्रैक करके, अगर ट्रैक में कहीं से दिक्कत है तो आप वहाँ से वहाँ तक जंपर कर लें, आपकी चार्जिंग और USB लाइन ओके हो जाएगी। उसके बाद अगर कहीं से बैटरी का टेम्परेचर आ रहा हो या बैटरी एरर आ रही हो तो वो मैं आपको दिखा दूँ कि वो कहाँ से जाएगी आपकी। अगर बैटरी एरर आ रही है तो सबसे पहले आप ये देखें कि इस पिन पर GR आ रहा है या नहीं। अगर GR आ रहा है तो फिर आप यहाँ से ये चेक कीजिए कि ये आपकी ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है। इस रजिस्टर को चेक करें आप। उसके बाद यहाँ से ये आप लाइन चेक करें कि ये लाइन मिसिंग तो नहीं है। उसके बाद ये आपकी यहाँ से होते हुए कहाँ तक जा रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी यहाँ से होते हुए आपकी लेफ़्ट की तरफ जा रही है। ये आपकी जैसे माउस के थ्रू मैं दिखा रहा हूँ, आप उसी लाइन को ट्रैक करें कि ये कहाँ से होते हुए कहाँ तक जा रही है। अगर कहीं से मिसिंग है तो आप वहाँ से वहाँ तक का जंपर कर दें। जैसे कि यहाँ से होते हुए आपकी ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर की तरफ जाते हुए ये बैटरी की लाइन है। अगर कहीं से टेम्परेचर एरर आता है या बैटरी डिस्कनेक्टेड ऐसा कुछ इशू आता है तो इस लाइन को चेक कर लें।
इस लाइन को देखें, अगर कहीं से मिसिंग दिखती है आपकी तो इस लाइन पे जंपर करें तो आपका काम ओके हो जाएगा। चार्जिंग से संबंधित किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही हो तो हो जाएगा, और उसके बाद भी नहीं हो रहा तो आप इस चार्जिंग आईसी को चेंज कर दें। ये सब सारी चीज़ें जिस तरीके से मैंने आपको ट्रैकिंग दिखाई है, उन ट्रैकिंग के बाद भी नहीं हो रहा है तो आप इस चार्जिंग आईसी को चेंज कर दें, आपकी चार्जिंग 100% वर्क करेगी। ये आपका मेन बोर्ड है जो कि सैमसंग का A135 का है। ये आपका सैमसंग A35, जो कि आपकी फुल वीडियो हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।